बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलफाम काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज इमरान खान की जो 10 साल उनको सज़ा दी गई और शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ा दी गई इमरान खान से वफा की, उस पर आज बात करेंगे। जिस जज ने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा सुनाई, जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके बारे में कुछ लोगों की कह रही हैं कि वो जी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ठीक है, अभी तक जितने फैसले अगर माजी में देखा जाए तो जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयूम और दीगर इस तरह के जो लोग थे वो किन के प्यादे थे, किन के वहाँ पे वो काम करते थे, बेनज़ीर को किन के कहने पर सजाएं दी गई। जस्टिस कयूम को कॉल की थी शहबाज शरीफ ने कि बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि आपने जी बेनज़ीर को सज़ा देनी है। उसकी पैदाश में बेनज़ीर को सज़ा दी गई, उसके कहने पर बेनज़ीर को सज़ा दी गई। तो अगर माजी में इस तरह की हरकतें होती रही हैं, माजी में इस तरह से अदलिया की जो तौकीर है उस पर सवाल उठते रहे हैं, उसकी बेतौकीरी की जाती रही है, तो अब क्यों नहीं। इसलिए हमारे जो कुछ कट्टरदार लोग हैं जो पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून 70 से 75 साल से चलाते आ रहे हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। इमरान खान के जितने भी हामी हैं, जितने भी उनकी पार्टी के ओहदेदारान हैं और स्पेशली जिनको उन्होंने नामजद किया है या मुंतखब जो हुए हैं, बैरिस्टर गोहर जिनको उन्होंने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया है, बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमें पता था, हमें अंदाज़ा था कि फ़ैसला कुछ इसी तरह का आएगा, क्योंकि लंदन जो प्लान हुआ था उसकी ये आखिरी शिक थी जिस पे अमल पैरा होना ज़रूरी था, और उन लोगों ने जिन लोगों ने वादा किया था उन्होंने इस पर अमल पैरा होना ही होना था। ठीक है, 4-5 उसकी मैं शिक्के आपको बता देता हूँ जिस पे थोड़ी सी रोशनी डाली थी बैरिस्टर गोहर ने। सबसे पहले कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ना है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ना है, वो तोड़ा गया। इमरान खान को जेल में डालना है, वो भी डाला गया, वो फिर भी नहीं टूटा। ठीक है, उसने फिर भी हाथ नहीं मानी, उसने फिर भी डील नहीं की, वो फिर भी मुल्क से बाहर नहीं गया। हालांकि बेशुमार लाख दफ़ा इमरान खान को ऑफर्स की गई, लेकिन उसने कहा मैंने अपनी कौम को छोड़ के बाहर नहीं जाना। ठीक है, उसके अलावा जब इमरान खान को जेल में भी डाल दिया गया, फिर इमरान खान जेल से निकले। ठीक है, फिर डील दी गई, फिर कहा गया कि हम आपको डील देते हैं, डील कर लें और चले जाएं बाहर। इमरान खान ने कहा नहीं जाना मैंने। ठीक है, अपनी कौम को छोड़ के नहीं जाना, अपनी आवाम को छोड़ के नहीं जाना, अपने वोटर अपने सपोर्टर्स को छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है और मैं इसी मुल्क में रहूँगा। ठीक है, ना मेरी कोई जायदाद बाहर है, ना कोई मेरे बिजनेस कारोबार बाहर है, ना ही मेरी कोई प्रॉपर्टी बाहर है। इसलिए मेरा जीना मरना, मेरा उठना बैठना, मेरी आखिरी हद तक मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, जो भी हो जाए। ये मेरा घर है, कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है। तो इमरान खान को हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई, फिर उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई कि जी उन्होंने इद्दत में निकाह कर लिया। फिर वो रेहाम खान से किताब भी लिखवाई गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक खातून थी, उनको भी लॉन्च किया गया। ठीक है, वो खान थी कोई खातून, उनको भी लॉन्च किया गया। मतलब काफ़ी सारे करैक्टर असैसिनेशन करने के बावजूद भी वो बंदा जब नहीं टला, नहीं रुका, नहीं झुका, नहीं बिका इनके सामने, तो फिर इन्होंने क्या किया, उसकी पार्टी को तितर बितर करना शुरू कर दिया। 9 मई वाला वाक़या, जो ड्रामा जो भी कह लें उसको, वो एक क्रिएट करता एक प्लांटेड ड्रामा था। ठीक है, अब तो सारी दुनिया देख चुकी है, अब तो सारी दुनिया जान चुकी है कि साइफर केस वो जेन्युइन इन्होंने जो इमरान खान पे बनाने की कोशिश की है, असल में ये मान चुके हैं अदालतों में कि साइफर आया था। उसमें बाकायदा जो सलामती कमेटी थी, कौमी सलामती कमेटी, उसमें तमाम सरबराह जो थे तमाम अफवाज के, मतलब बरी बहरी और फ़िज़ाइया, उनके जो सरबराह ने उनने साइन किए थे। और चारों वज़राए आला, पाकिस्तान के चारों सूबों के चारों वज़राए आला ने भी साइन किए, इमरान खान ने भी साइन किए। इवन के जो आपके स्टेट सेक्रेटरी जिन्हें कहा जाता है, जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी साइन किए। ठीक है, यानी कि पूरी सियासी क़यादत ने भी, अस्करी क़यादत ने भी, सब ने इस चीज़ को मुतफ़क्का तौर पर एडमिट किया कि जी अमेरिका की तरफ से साइफर आया, जिसमें जो वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उस वक्त, असद मजीद खान, उन्होंने कहा था कि मुझे डोनाल्ड लू ने
कहा था कि अगर, मुझे डोनाल्ड ने कहा था, अगर आप जो खान की गवर्नमेंट है वो नहीं गिराएंगे तो फिर इसके पाकिस्तान को नताज भुगतना पड़ेंगे। उनके मिनट्स लिखे जाते हैं, जितने भी सफारतकार होते हैं उनके दरमियान जो मुलाकातें होती हैं या सेक्रेटरी स्टेट होते हैं उनके दरमियान जो मुबाहिसे होते हैं, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, उनके मिनट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, उसने वो लिख के पाकिस्तान भेजे। उसमें बाकायदा इस चीज़ को एडमिट किया गया है जी पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर साजिश हुई है। ठीक है, इन्होंने बाद में कहा नहीं जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। ठीक है, वो भाई पहले साजिश तैयार की जाती है ना, फिर ही मुदाखलत होती है ना। पहले उस पर सोच विचार किए जाते हैं, पहले उस पर कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से जो उनका प्लान है वो फेल ना हो। ठीक है, किन किन लोगों को उसके लिए चूज किया जाता है। ठीक है, पहले वो एक प्लान तैयार करते हैं जो साजिश होता है, फिर उसकी अमलदारी करते हैं। तो अमलदारी जो हुई, इम्प्लीमेंटेशन जो हुई, वो साइफर के थ्रू हुई थी। तो फिर कैसे कहा जा सकता था जी साइफर, पहले तो कहते थे जी साइफर आया ही नहीं, फिर मान लीजिए हाँ साइफर आया, फिर वो मरियम कहती वो जी साइफर कोई है ही नहीं था, वो तो कागज का एक टुकड़ा था। ठीक है, फिर कहती है, फिर कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से और दीगर जो उस वक्त की PDM की जमातें थी वो कहने लगे वो जी हाँ साइफर आया था, इमरान खान चोरी करके ले गया। इमरान खान साहब ने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने की। ठीक है, उसने कहा कि जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो रहती है वजारत खारजा में, मेरे पास तो एक उसकी कॉपी थी। ओरिजिनल जो होता है साइफर वो तो वजारत खारजा में आता है, मेरे पास तो कॉपी थी उसकी। ठीक है, तो इन्होंने ये भी उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान के भी अंदर वजारत खारजा में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान को वो चीज़ पहुंचाई, जिसमें कुछ लोग अस्करी के भी कुछ बंदों का ना जिक्र करते हैं, जिस तरह के फैज़ अमीर दीगर वगैरह। ठीक है, लेकिन वो वजारत खारजा से ही किसी बंदे ने इमरान खान को वो कॉपी भिजवाई थी। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि वो साइफर आया, पाकिस्तान के खिलाफ मुदाखलत हुई या साजिश हुई जिसके तहत पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई और उसके नतीजे में 13 जमातें, 11 जमातें या 12 जमातें जितनी भी थी उनको इकट्ठा किया गया, उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया गया जो 75 सालों से इकट्ठा नहीं थी हो रही। उनको इकट्ठा किया गया, उनको मिल मिला के इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया गया। जो लोग नहीं मान रहे थे उनको, कुछ लोगों को गायब कर दिया गया, कुछ को अगवा कर दिया गया। कई लोगों के, कई मेंबर कौमी असम्बली के जो बच्चे थे उनको अगवा कर लिया गया कि अगर आप वोट देंगे तो आपके साथ ये होगा। धमकियाँ दी गई तो क्या करते लोगों ने अपनी इज्जतें बचाई, अपनी फैमिलीज़ को बचाया। ठीक है, लोगों ने अपने कारोबार बचाए, लेकिन कौमी गैरत पे, कौमी जो अमानत थी, जो वोट था, जो मैंडेट था इमरान खान को जो इस कौम ने दिया था, उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर शब खून मारा और रात 12 बजे अदालतें खुल गई जी। इन्हें अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाई, हालांकि वो कामयाब नहीं थी हुई। स्पीकर कासम खान सूरी की जो रूलिंग थी वो हक बजानिब थी, वो आइन के बिल्कुल मुताबिक थी, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे उड़ा के रख दिया और जी इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया, घर भेज दिया रात 12 बजे। ये कौन सी अदालतें थी जो रात 12 बजे खुल गई, किसके कहने पे खुल गई? सारे जज सुप्रीम कोर्ट की तरफ लपके। और वो कौन थे? अर्शद शरीफ के मुताबिक वो कौन लोग थे जिनके कहने पर प्रिजनर वैन, कैदियों की जो गाड़ियां थी वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर पहुंच गई थी। तो कौन लोग थे? हालांकि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान थे और FIA इमरान खान के अंडर थी, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम इमरान खान के अंडर था। FIA की गाड़ियां, प्रिजनर वैन, वो किसके कहने पर पहुंच गई? कोई तो ऐसी ताकत थी ना। तो सिंपल इज दैट, जनरल बाजवा और उसके हवारी जितने भी थे उनके कहने पे ये सारा काम हो, सिस्टम को वो सारा खुद ही कर रहे थे ना। तो इसलिए पाकिस्तान में जिस तरह के भी मामला हो रहे हैं इस वक्त, इमरान खान को जो सज़ा दी गई है, इमरान खान को जिसकी पादाश में 10 साल की कैद सुना दी गई है, शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान से वफा की सज़ा सुना दी गई है कि उन्होंने कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी ने इनकार किया, उन्हें बार बार इस चीज़ पे ऑफर्स की गई कि आने वाली गवर्नमेंट में आपका हिस्सा होगा, आने वाली गवर्नमेंट में आपका एक कलीदी किरदार होगा, रोल होगा,
तो आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने तारीख में पहली मरतबा एक बड़ी, मैं कहता हूँ, वफादारी का मुजाहरा किया और तारीख में पहली मरतबा गुजरात की तरफ से जो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही ने जो वफा की है इमरान खान के साथ, और जिस तरह से वो जेल काट रहे हैं, अभी तक जेल के अंदर हैं, वो आज एक डील करें वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जिस तरह उन्होंने इजहार यकजहती किया, जो सदर भी हैं मौजूदा पीटीआई के चौधरी परवेज़ इलाही, वो काबिल तहसीन है, काबिल रश्क है। तो अगर आज भी इमरान खान को सिर्फ इलेक्शन से बाहर करने के क्या किया गया, इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, इमरान खान को सजाएं सुनाई गई, इमरान खान के खिलाफ काफ़ी सारे मामला किए गए, लेकिन इमरान खान ना झुका, ना बिका, ना डरा, ना ही पाकिस्तान छोड़ के भागा और ना ही कोई डील की, इस किस्म का कोई सौदेबाजी नहीं की। वरना उस बंदे के पास हर ऑप्शन था, लेकिन उसने अपनी कौम की गैरत पे, इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल पे और पाकिस्तान के अवाम के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी। जेल काट रहा है वो, 500 से ज़्यादा दिन हो गए उसको जेल में पड़े हुए, वो अभी तक नहीं झुका। तो पाकिस्तान के जो गयूर अवाम है, गैरतमंद लोग हैं, जो उसकी पार्टी को और तोड़ने के बावजूद भी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बंदे भाग गए, उसके बंदे कुछ दूसरी पार्टियों से आए थे जो फसली बटेरे थे, खाया पिया मौजे उड़ाई, जब बुरा वक्त आया तो वो चले गए। कुछ वादा माफ गुआ बन गए, फरदौसा शेखवान की तरह, कुछ फैजल हसन चौहान की तरह और दीगर जितने भी थे। आज भी अगर इमरान खान उन लोगों की ताकतवर हल्कों की बात मान ले और अमेरिका की बात मान ले तो आज भी जो चाहे वो गेन कर सकता है, लेकिन वो अपने कौम की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो किसी के सामने झुक नहीं रहा, अपनी कौम को झुकने नहीं दे रहा, अपने कौम के नौजवानों को झुकने नहीं दे रहा, अपनी कौम के जो नौजवान हैं उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरने दे रहा, उनके लिए खड़ा है, वो डट के खड़ा है। वरना इमरान खान को किस चीज़ की कमी है, उसके पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ। मैं अगर बात करूँ जो आया फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें देखें उससे पहले क्या हुआ कि इमरान खान की जो पार्टी थी उसके जो सारे बंदे तितर-बितर हो गए, तोड़ दिए गए, कुछ को डराया धमकाया गया, कुछ मुल्क छोड़ गए, कुछ जो पाकिस्तान में रह गए थे, जो इमरान खान के साथ डट के खड़े थे, उनको जेल में डाल दिया गया। सनम जावेद होंगी, जिस तरह अली आदिल शेख हो गए सिंध से, अली मोहम्मद खान को जेल में रखा गया, शहरियार अफरीदी को जेल में रखा गया, कुछ को गायब कर दिया गया, उस्मान डार से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया, उमर डार अभी तक जेल में है सियालकोट से, और बहुत सारे, मैं कितने नाम गिनवाऊँ, आलिया हमज़ा, खदीजा शाह, तैयबा राजा, यानी कि ये मियाँ महमूद रशीद, जो गवर्नर थे चीमा साहब, उनको भी, मतलब इतने सारे लोग हैं जिनको अभी तक जेलों में रखा हुआ है। यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो 70 साल से ज़्यादा उनकी एज है, कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद भी वो इमरान खान के साथ डट के खड़ी हैं, इस कौम के बच्चों के लिए, इस कौम के लिए, आपके लिए। तो ऐसे लोग हैं वफादार, जिनके साथ आपने इलेक्शन वाले दिन इंसाफ करना है, जिनने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके साथ भी आपने इंसाफ करना है, और जिन्होंने इस कौम को लूटा है पिछले 16 माह में और उससे पिछले 50 साल 70 साल में, उनको भी आपने दिन में तारे दिखाने हैं। 8 फरवरी को आपने अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करना है। इमरान खान की पार्टी से निशान भी वापस ले लिया गया, हालांकि तारीख में ऐसी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी पार्टी से उसका निशान वापस ले लिया गया हो। इमरान खान बल्ला ले लिया गया, उसके बंदे आज़ाद इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो उसके वर्कर हैं उसके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। वो वर्कर्स को मेंशन नहीं कर सकते, वो कहीं आज़ाद घूम नहीं सकते। इमरान खान की कॉल पर उन्होंने इतवार को रैली निकाली, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकली। अल जज़ीरा टीवी, कुवैत का अल जज़ीरा इंटरनेशनल टीवी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इतवार वाले दिन पीटीआई की हिमायत में जो वोटर सपोर्टर निकले थे वो 2 करोड़ से ज़ायद थे, 2 करोड़ से ज़ायद थे। तो इमरान खान को बेशक 10 साल की सज़ा सुना दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन ये जुल्म की अंधेरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 8 फरवरी को ये अवाम फैसला करेंगे। 8 फरवरी को आप लोगों ने ये फैसला करना है, अपने घरों से निकलना है, वोट करना है उस बंदे के लिए जिन्होंने और जिस बंदे ने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों को आपने मुंतखब नहीं करना जिन्होंने इस कौम को रुलते हुए छोड़ा है, इस कौम के लिए बिजली गैस महंगी कर दी, अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनवा लिए लंदन के अंदर, और किसी ने सरे महल बना लिया,
किसी ने कहा जी जो मेरे पास जायदाद है, मेरे पास मेरी इनकम है, वो एंकर ने पूछा ना कि वो आपके पास कहाँ से आई, तो उसने कहा जी ये गैबी मदद है, हज़ारों कनाल ज़मीन गैबी मदद, हज़ारों किस्म के उनके जो सैकड़ों किस्म के फार्म हाउसेज हैं जिनके बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो अल्लाह की मदद। इस तरह की अल्लाह की मदद सबको क्यों नहीं मिलती, चंद मखसूस लोगों को ही क्यों मिलती है? क्योंकि वो किसी के साथ मिल के इस मुल्क को खा रहे थे, हमारे टैक्स के पैसे खा रहे थे, हमें नोच रहे थे। हमारी पिछले 16 माह में जो हमारी बोटियाँ नोची गई, अब आम आवाम के मुंह से निवाला छीना गया, मजदूर से, उसके बच्चों से जो रोज़गार छीना गया, उसका कौन जिम्मेदार है? पेट्रोल अगर 150 रुपये था इमरान खान के दौर में, तो अब 350 वापस आके अब 260 रुपये पर फिर भी बिक रहा है। चीनी कितनी महंगी होगी, डॉलर कहाँ से 160 से 300 रुपये पर चला गया, कौन जिम्मेदार है इसका? पाकिस्तान का जो उस वक्त जो ज़र मुबादला सिखाया, जिस वक्त इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ा था या इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था अमेरिकन साजिश के तहत, और हमारे जो कुछ पाकिस्तान में अमेरिका के अहलकार हैं उनके तहत, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो 16 अरब डॉलर के ज़खायर थे, 16 अरब डॉलर के ज़खायर थे इमरान खान के दौर में, वो पिछले 16 माह में 3-3.5 अरब डॉलर के रह गए। कौन खा गया वो पैसा, किधर गया वो पैसा, किसी को नहीं पता। तो मैं कहूँगा कि आज भी अगर इमरान खान डील कर ले तो इस मुल्क से बाइज़्ज़त तरीके से जा सकता है, अपनी जान बचा सकता है, अपने बच्चों के पास जा सकता है, लेकिन वो इसको इज़्ज़त का रास्ता नहीं समझता डील करके जाना। वो इस कौम के बच्चों के लिए लड़ रहा है, वो इस कौम के लिए लड़ रहा है, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, और इसको अमेरिका की ग़ुलामी से निकालने के लिए लड़ रहा है, और यूरोप की ग़ुलामी से निकालने के लिए लड़ रहा है। वो एक आज़ाद इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने के दर पर है। तो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, वो मायूस ना हो। उसको वोट करने के लिए आप ज़रूर अपने घरों से निकलें, ज़रूर 8 फरवरी को अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करें। एक वोट बहुत कीमती है, ये आपकी कौम की अमानत है, ये समझ लें कि उस बंदे की अमानत है। इस बंदे ने इस कौम के लिए अभी तक डट के खड़ा है, लड़ रहा है, न झुका है न बिका है, और ना ही उसने खुद किसी के सामने झुका है, और ना ही वो अपनी कौम को झुकने दे रहा है। तो इसके लिए कोशिश करनी है 8 फरवरी को जितना भी हो सके आपने इलेक्शन के लिए निकलना है, और पाकिस्तान के गयूर अवाम, गैरतमंद अवाम और गैरतमंद नौजवान, उन्होंने अपना बदला, पिछले 75 साल का बदला उन लोगों से लेना है जिन लोगों की वजह से आज मजदूर का बेटा मजदूर है, आज नौजवानों को डिग्रियां हाथ में लेके नौकरियां नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा। नौजवान जो इस यूनिवर्सिटियों से निकले हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कहीं छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनको अगर पाकिस्तान में वसाइल मुयस्सर नहीं, रोज़गार मुयस्सर नहीं, उनके घरों में खाने के लिए नहीं है, तो आपने अपना बदला लेना उन लोगों से जिनके बच्चे पैदा होते ही अरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं, लेकिन हमारी कौम के बच्चे उस उम्र में उनके ID कार्ड नहीं बनते। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।